राधे कृष्ण दोस्तों। इदरत सिंधु अनुराग रसी एक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति साम्य कृपा एक सिंधु। कृपा सिंधु ही सबसे बड़ी सिद्धि है मित्रों। भगवान को कृपा का समुद्र कहा गया है और भगवान की भगवत शक्तियां का रसास्वादन करने वाली श्री लाडली है, अर्थात संपूर्ण कृपा सिंधु श्रीमती राधा रानी है। तो इस भगवत मार्ग में सबसे बड़ी सिद्धि कृपा सिंधु लाडली है। सारे भागवतिक विधान कृष्ण के हाथ है, परंतु वही कृष्ण लाडली के अधीन है। वो इसलिए ताकि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उसका कल्याण निश्चित होगा। जो रजरानी सहचरी लाडली के शरण में है, उसके कल्याण में कोई प्रश्न नहीं है। कृष्ण महाप्रेम से अभिष्ट हो जाते हैं लाडली के शरणागतों से। उन्हें दू तो क्या दू, ऐसा प्रश्न ठाकुर जी को आता है। और ये स्थिति तो राधा नाम रटने वालों की होती है। अब उनका क्या हाल जो लाडली के दासत्व को स्वीकार किए हुए है। बहुत अपार कृपा प्राप्त हुई जिसे लाडली के चरणों का दासत्व प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर कोई और सिद्धि नहीं, यही परम सिद्धि है। वो महाभाग्यशाली जन है जो रसिक महापुरुष जन है। उन्हीं की वाणी हम दोहरा रहे हैं कि जो लाडली की शरण में आ गया उसका कल्याण का कल्याण हो गया। यहाँ प्रश्न ही नहीं कि ऐसा होगा तो ही कल्याण होगा। केवल राधा रानी से अपनापन, इसी से परम कल्याण उस जीव का होता है। अवगुण करे जो समुद्र सम गणत ना अपनो जान, अर्थात समुद्र जितने अवगुणों को भी राधा रानी नहीं गिनती। यही तो बड़ी सिद्धि है। फिर आपके पापों को सीधा शून्य ही कर दिया जाता है। अब और क्या चाहिए मित्रों। बिहारी रानी के चरणों का जिसने आश्रय लिया उसके श्राप, ताप, दुख, दर्द, पीड़ा उसी क्षण मिट जाते हैं और उसे परम शीतलता, परम सुख का भागी बनाया जाता है। श्री हरिराम महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं। भगवान के अंश से जो शक्तियां प्रकट हुई है उनकी सार स्वरूप श्री स्वामिनी है, जो अखंड प्रेमामृत को अकेली में धारण की हुई है। और ऐसी महान शक्तिशाली महान सिद्धि को लोग साधारण मात्र समझते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी उस राधा रानी के प्रेम स्वरूप का अभी तक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए। गोपी भाव को धारण किया ब्रह्मा जी और शिव जी ने, फिर भी वो राधा रानी के प्रेम को नहीं जान पाए। ऐसी राधा रानी कोई साधारण हो सकती है क्या भला। इसलिए भजन बने ना बने, साधन बने ना बने, इंद्रियों काबू में रहे या ना रहे, अभिमान से कहो कि मैं राधा रानी भोरी किशोरी का हूँ, मैं स्वामिनी लाडली की हूँ। फिर करोड़ों साधक जो जितेंद्रिय है उनकी भी तुलना आपसे नहीं होगी। यदि आप श्रीजी ठकुरानी के अनन्य हैं तो करोड़ों सैकड़ों जितेंद्रिय साधकों की तुलना आपसे नहीं हो सकती। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियण बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियंते। ऐसी कृपामय लाडली है जो अपने भक्तों के लिए ऐसा विधान बनाई है और उसे ही अलबेली सरकार कहते हैं। हमारे सेठों के सेठ सावरिया सेठ सरकार जिनके दीवाने हैं, ऐसी अलबेली सरकार है। फिर इस बात को जिसने जान लिया, इस महान सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया, वो इस भगवत मार्ग में पार लग गया। अब वो पुनः कभी पीछे नहीं आ सकता मित्रों, और ना ही अब वो पुनः जन्म को प्राप्त होगा। 47 सेकंड में दीक्षाधारी वैष्णवों की भगवत प्राप्ति होती है, परंतु लाडली के शरणागतों की भगवत प्राप्ति केवल और केवल पहले 10 सेकंड में ही हो जाती है। इसलिए बस स्वामिनी के चरणों में अड़े रहो, पड़े रहो। कुछ करना थोड़ी है, पड़े रहने का सारा फल है यहाँ। महान दरबार में पड़े रहने वाला भी महान पूजनीय होता है। फिर ये ठसक आ गई कि हम लाडली के हैं तो समस्त सिद्धियों की सिद्धि को आपने प्राप्त कर लिया। अब अन्य आश्रय छोड़ के लाडली का आश्रय लो। सांसारिक बातों को छोड़ दो, तभी आश्रय पुष्ट होगा। फिर सिद्धों के लिए भी जो दुर्लभ रस हो वो आपको प्राप्त होगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।